चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए रीड आउट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ, पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। 3 केसेस दिए हुए हैं आपको और जर्नल एंट्री डालने को बोला है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर वेजेस ऑफ 1800 वाज पेड बाय अ पार्टनर ए। पहला केस ये है, तो हम वन बाय वन ईच केस रीड आउट करते जाएंगे और जर्नल एंट्री डालते जाएंगे इसकी, ओके। तो क्या हो रहा है कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है बेजिस के रिगार्डिंग, मीन बिजनेस को पता ही नहीं है कि मेरी एक लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी अराइज हो गई है अब, ठीक है। पर वो पे कर दिया किसने? ए ने। तो ए को तो मिल जाएगा क्रेडिट, तो लाइबिलिटी हमारी नहीं है, एक हमारा रियलाइजेशन हुई है, तो वो हम रियलाइज कर लेंगे रिलेशन अकाउंट को डेबिट करके, ठीक है। तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और जर्नल एंट्री लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ओके। अब रियलाइजेशन का सिंपल सा फंडा है, पहले तो हम सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, उनको क्रेडिट करके रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके सारे के सारे एसेट्स हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देते हैं, जितना भी बैलेंस होता है। सेम वे लाइबिलिटी के साथ उल्टा कर देते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी के साथ क्या होता है? लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो लाइबिलिटीज सभी की सभी लाइबिलिटीज को हम कर देते हैं डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो अब ये जो लाइबिलिटी है ये है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इसमें हमने हमारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर नहीं किया होगा रिलेशन के वक्त, लेकिन अब हम पे कर रहे हैं, पे तो कर ही रहे हैं ना। तो जब भी लाइबिलिटी पे होती है तो रियलाइजेशन को हम करते हैं डेबिट और कैश को करते हैं क्रेडिट, लेकिन यहाँ पर कैश फर्म का नहीं जा रहा। कैश कौन पे कर रहा है? पार्टनर ए पे कर रहा है, तो ए के कैपिटल को हमने कर दिया यहाँ पर क्रेडिट, ओके। और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर ए, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹2500 सेटल एट ₹2100, ओके। अब सेटल हो रही है, लेकिन क्या इसका मतलब होगा सेटल हो रही है? मतलब पे कर दी है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फर्म ने आप, ओके। किसी पार्टनर ने पे नहीं की, तो सिंपली कैश हमारा जाएगा, रिलेशन अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, ओके। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 2100 अमाउंट आ जाएगा और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड ऑफ, ओके। लास्ट है सी पॉइंट हमारा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹1500 फॉर सैलरी टेकन ओवर बाय द डेटर्स। अब डेटर ने टेक ओवर कर ली है, मीन्स डेटर से हमें पैसे आने थे, फिर हमने अपने एम्प्लॉयज़ को देने थे जिनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग थी। अब क्या हुआ कि वो डेटर बोल रहे हैं कि ये आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको पैसे हम दे देंगे, ओके। तो हमारे उतने ही डेटर कम रियलाइज़ होंगे, तो जब भी डेटर रियलाइज़ होंगे जितने अमाउंट से हम वो अमाउंट डाल लेंगे, ये जो ट्रांसफ़र वाला अमाउंट है ये हम नहीं डालेंगे। ये डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 3-4 एंट्री बन जाएगी इसके लिए। अब लाइबिलिटी एसेट से ट्रांसफ़र हो रही है ना कि कैपिटल से, तो प्लस और माइनस जो हो रहा है ना वो इक्वल हो गया अमाउंट, तो इसलिए इसकी कोई भी जनरल एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। ऑन 31st March ऑफ अ फर्म पार्टनर एक्स एंड ए वाज डिसॉल्व्ड, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर सैलरी ऑफ ₹8,000 पास जर्नल एंट्री व्हेन इट वाज सेटल्ड फॉर 6,000। और बी पार्ट है इट इज एज्यूम्ड बाय एक्स फॉर ₹6,000, ठीक है। तो पहले में रियलाइज हो रहा है, सेटलमेंट हो रही है 6,000 में, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, और बैंक में से पेमेंट कर देंगे 6,000। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000 अमाउंट आ जाएगा जितने की हमने एक्चुअल सेटलमेंट की हुई है, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग लायबिलिटी पेड ऑन डिसोल्यूशंस ऑफ द फर्म। नेक्स्ट केस में एक्स ने पे करनी है अज्यूम्ड बाय एक्स, तो उसको हम क्रेडिट दे देंगे फिर, ठीक है, उसकी कैपिटल को ट्रांसफर कर देंगे, कैश हम नहीं पे करेंगे, ओके। तो क्या जनरल एंट्री बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 6,000 अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्म्स लायबिलिटी अज्यूम्ड बाय पार्टनर एक्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ओके।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड यू पास फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आफ्टर द वेरियस एसेट अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको नीचे वेरियस ट्रांजैक्शन दी हुई हैं और जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं वेरियस, वो सारी की सारी ट्रांसफर ऑलरेडी कर दी गई हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। जो फर्स्ट हमने ट्रीटमेंट करना होता है वो डन है। अब आगे रियलाइज करने हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटी, उनकी जनरेटिव रिकॉर्ड करने को बोला है। तो जो 1 बाय 1 इसको पढ़ते जाते हैं और जनरेटिव करते जाते हैं। ओके, तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और सबसे पहली ट्रांजैक्शन दी हुई है हमारे पास बैंक लोन ₹12,000 इज पेड। अब बैंक लोन पे हो रहा है, पैसे जा रहे हैं हमारे कैश या बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ठीक है, तो लिखिए फर्स्ट जनरल एंट्री ए की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 अमाउंट आ जाएगा हमारा। नरेशन आ जाएगी बीइंग रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक वर्थ ₹6,000 इज टेकन ओवर बाय पार्टनर बी। अब पार्टनर बी ने एसेट टेक ओवर किया है, एसेट हमारा जा रहा है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बी हमारा रिसीवर हो गया, उसको हम कर देंगे डेबिट। ओके, तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एसेट जा रहा है, लेकिन एसेट की प्लेस में हमने लिखना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज जो एसेट है हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ पर हमने लिख कर दिया है उसने। ओके, तो ये हमारे जनरल एंट्री में अमाउंट आ जाएगा कितना, 6,000 और नरेशन आ जाएगी बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय बी। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे ना, तब जैसे जहाँ पर लिखा है ना वी इज कैपिटल अकाउंट, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो उसने टेक ओवर किया क्या है। जैसे स्टॉक किया तो स्टॉक लिख दिया, फर्नीचर किया तो फर्नीचर लिख दिया, प्लांट किया तो प्लांट लिख दिया, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, लेकिन अकाउंट बी की कैपिटल का ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पार्टनर ए एग्री टू पे द क्रेडिटर ₹3,000 ड्यू टू हिम। अब पार्टनर ए कर रहा है 3,000 के क्रेडिटर की पेमेंट। तो चलिए फिर उसकी जनरेटी क्या करेंगे, ए क्रेडिट कर देंगे कैपिटल क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, रिलेशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो जनरेटरी बन गई हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, 3,000 अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्म्स लायबिलिटी अज्यूम्ड बाय ए। नेक्स्ट है हमारे पास एन एसेट्स नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज्ड ₹700। अब नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, उससे हमारे पास पैसा आया है। तो कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट, टू कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 7,000 और नरेशन आ जाएगी बीइंग अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट ऑन रिलेशन अकाउंट ₹18,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 5:4। अब प्रॉफिट दे दिया रिलेशन का, कैलकुलेट करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द ए एंड बी। उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो भी दी हुई है 5:4 में। तो चलिए फिर जनरली डाल देते हैं। प्रॉफिट हमारा निकलता है डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो डेबिट हुआ रिलेशन अकाउंट। ठीक है, तो जनरेटरी बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हम दे रहे हैं क्रेडिट। ओके, तो रियलाइजेशन में अमाउंट कितना आ जाएगा 18,000 एंड ए कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 9, जे निकला 10,000 और बी का आ जाएगा सेम 8,000। ठीक है, 4/9 करना है ना उसका, तो वो 8,000 आ जाएगा। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:4। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, 5 जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पहले हमारे पास 5 केसेस दिए हुए हैं, तो 1 बाय 1 इन सब की जनरल एंट्री डालने को बोला है, तो वो डाल देंगे। तो चलिए फिर जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए।
और पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास, द एसेट ऑफ द फर्म रियलाइज्ड ₹1,00,000। अब 1,00,000 के रियलाइज किए हैं हमने एसेट्स सारे फर्म के, तो कैश आ रहा है हमारे पास। ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट कोई भी चूज कर सकते हो, जहां पर हमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं किया तो आप बैंक अकाउंट चूज कर लो, बिकॉज अमाउंट थोड़ा बड़ा है 1,00,000 का। ओके, तो पहली जो एंट्री बन जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,00,000, 1,00,000 अमाउंट आ जाएगा और नरेशन आ जाएगी बीइंग एसेट रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नेक्स्ट है हमारे पास, क्रेडिटर पेड ₹26,000 फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ ₹30,000। अब 30,000 के क्रेडिटर थे, हमने 26,000 उसमें से पे किया है, तो हमने तो जितना पे किया है वो ही रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। जो 30,000 के हैं वो तो ऑलरेडी हमने ट्रांसफ़र किए होंगे रिलेशन में। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सारी लाइबिलिटीज़ और सारे एसेट ऑलरेडी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, हम आगे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे जा रहे हैं, बैंक क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, रिलेशन को हम कर रहे हैं डेबिट। ओके, अमाउंट आएगा हमारा 26,000, 26,000, 30,000 नहीं आएगा। जितने की पेमेंट नेट हुई है वही अमाउंट जहाँ पर आएगा। कोई डिस्काउंट में कोई कुछ नहीं डालोगे आप, बिकॉज हम ऑलरेडी क्रेडिटर को पोस्ट कर चुके हैं रिलेशन अकाउंट में। आप +1 वाली एंट्री में डाल देना कि 4,000 डिस्काउंट में डाल दो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग द पेमेंट टू क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास, लोन ऑफ ₹25,000 एडवांस बाय अ पार्टनर टू अ फर्म ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म की डिसोल्यूशन पर एडवांस दे रहा है लोन कोई पार्टनर, तो वो क्या करेंगे हम, जो भी पार्टनर है। अब नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि पार्टनर अगर लोन देता है फर्म को, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब होती है तब उसको रीपेमेंट होती है लोन के अमाउंट की। लेकिन जहाँ पर जो लाइन लिखी है उसकी सेंस कुछ और ही बन रही है। वो क्या बन रही है, वो बोल रहा है, देखिए, लोन ऑफ ₹25,000 एडवांस्ड बाय अ पार्टनर टू द फर्म ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म की डिसोल्यूशन पर, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पर उन्होंने लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को। ठीक है, वो सेंस ही और बन गई कि लोन और रेज कर लिया, लेकिन लोन वैसे तो रीपे होता है हमेशा। डिसोल्यूशन हो रही है तो लोन देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, जो पहले पैसे दिए हुए हैं वो वापस निकालने का मतलब बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद लिखना चाहिए था ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एज पार्टनर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र कर देते, जहाँ फिर पेड कर देते। ओके, अब नया लोन तो अकाउंट हम रेज करने वाले नहीं है, बिकॉज लाइबिलिटी तो हम क्लोज कर रहे हैं, जहाँ पर नई लाइबिलिटी खड़े करने की कोई ज़रूरत ही नहीं बन रही। ठीक है, वो होगा भी नहीं। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर आ गई है कि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट यहाँ पर नहीं लिखा गया क्वेश्चन बुक में कि पेड है या फिर ट्रांसफ़र किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो हम पेड तो एज्यूम नहीं कर सकते, हम ट्रांसफ़र ही एज्यूम करके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी फिर क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। जितना भी लोन अकाउंट हमने डाला होगा रिलेशन में वो हमने डेबिट कर दिया और कैपिटल ए को इसको कर दिया ट्रांसफ़र, उसके हम पेमेंट कर देंगे टोटल कैपिटल बैलेंस में ही। ठीक है, कितना है, 25,000 अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी, बीइंग रीपेमेंट ऑफ लोन टू अ पार्टनर बाय ट्रांसफरिंग हिज लोन अकाउंट टू हिज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹1,000। अब एक्सपेंस का अमाउंट दे दिया, यहाँ पर भी लिखा नहीं है पेड है कि नहीं पेड, किसने की है, तो हम इसे भी एज्यूम करेंगे कि जब पेड है तो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 अमाउंट आ जाएगा और नरेशन आ जाएगी, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट है हमारे पास एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड 1,500 का। अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज हो रहा है, मीन्स पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट में हम करेंगे इसको रिसीव और रिलेशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ओके, तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी,
कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1500 अमाउंट आ जाएगा और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जे भी कंप्लीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10th पास जर्नल एंट्री लिखा है, इसमें भी 4 ट्रांजैक्शन दी हुई है, 1 बाय 1 रीड करते जाएंगे और जर्नल एंट्री पास करते जाएंगे। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास ए ऑन डिसोल्यूशन अ मशीनरी ऑफ रुपीज 8000 वाज फाउंड अनरिकॉर्डेड, इट इज रियलाइज्ड एट 7000, एक्सपेंसेस 200 इंकर्ड ऑन इट्स रियलाइजेशन। अब इसमें क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट हम रियलाइज कर रहे हैं 7000 का, कैश हमारे पास आ रहा है, लेकिन क्या हो गया कि 200 हमने उस पर स्पेंड कर दिए उसको रियलाइज करने के लिए। सपोज हमने पुराना एसेट बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट लगा दी, 200 रुपये के पोस्ट लगा दिए कि हमारे पास इस टाइप की मशीनरी पड़ी हुई है, तो आप लेना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए। चाहे फेसबुक ऐड चला दी, चाहे यूट्यूब ऐड चला दी, कोई भी ऐड पे खर्चा कर दिया, चाहे किसी एजेंट को पैसे दे दिए, उस तरह का एक्सपेंस हुआ है, तो उसको क्या करेंगे हम, जितने का भी वो हमारा एसेट रियलाइज हुआ है वो एक्सपेंस उसमें से हम लेस कर देंगे, तो नेट मनी हमें रिसीव हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब 200 लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसकी हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे क्योंकि एसेट जा रहा है, तो डालेंगे हम रियलाइजेशन को, क्योंकि ऑलरेडी एसेट्स जितने भी हैं वो हम ट्रांसफ़र कर भी चुके हैं, लेकिन ये अनरिकॉर्डेड है, ये हम ट्रांसफ़र करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा 6800, 7000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 200, तो अमाउंट आया 6800 तो दोनों का। ठीक है, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग अनरिकॉर्डेड मशीन रियलाइज्ड एट ₹7000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ दैट मशीनरी पेड ₹200। नेक्स्ट है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट इन शेयर वाज रिटर्न ऑफ 3 ईयर अगो, राइट ऑफ कर दिए थे हमने 3 साल पहले। इट वाज फाउंड टू बी वर्थ ₹5000 ऑन डिसोल्यूशन, पार्टनर एक्स टुक ओवर द शेयर्स। ठीक है, कोई हमने इन्वेस्टमेंट की होगी शेयर्स में, लेकिन उसकी वैल्यू जीरो होगी, जैसे जेस बैंक के क्रैश नहीं होते शेयर्स पीछे से, अगर आपने न्यूज़ सुनी हो, तो वैसे कोई शेयर क्रैश हो गए, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया कि ये इन्वेस्टमेंट तो जीरो होगी, लेकिन वो राइट ऑफ तो कर दिए, लेकिन मार्केट में वो अभी तक थे शेयर, तो वो रिकवर कर गए अपने पैसे और उनकी वैल्यू अब 5000 हो चुकी है। एक तरीके से ये क्या हो चुका है, अनरिकॉर्डेड एसेट हो चुका है, तो जिसको टेक ओवर कर रहा है पार्टनर एक्स। ओके, तो क्या जन एंट्री बन जाएगी इसकी, एक्स को हम कर देंगे डेबिट और रिलेशन को कर देंगे क्रेडिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 5000 अमाउंट आ जाएगा और नरेशन आ जाएगी, बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय एक्स। ओके, अनरिकॉर्डेड लिखना है चाहे रिटर्न ऑफ लिखना है, ऑलरेडी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय एक्स, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी नरेशन आप चूज़ कर सकते हो। अनरिकॉर्डेड लिख दोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, एक्स की कैपिटल को तो अब डेबिट करना ही है, बिकॉज एक्स टेक ओवर कर रहा है, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी ना फिर। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ ₹3000 वाज गिवन टू अ क्रेडिटर ऑफ 4000 whose claim was omitted from books. The balance to the creditor was settled in cash. अब क्या है देखिए, अनरिकॉर्डेड ही एसेट्स है हमारे पास, 3000 का एसेट भी बुक्स में नहीं है और लाइबिलिटी भी अनरिकॉर्डेड है, बिकॉज लिखा हुआ है ना कि 3000 का एसेट दिया किसको है, क्रेडिटर को, 4000 के क्रेडिटर का बैलेंस था, हुज क्लेम वाज ओमिटेड, जिनका क्लेम भी ओमिट हुआ है बुक्स में से, मींस अनरिकॉर्डेड एसेट से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम कर रहे हैं पे ऑफ। ठीक है, और जो बैलेंस बचेगा, मींस 4000 की लाइबिलिटी है, 3000 का एसेट है, बैलेंस बचा 1000, उसको बोल रहा है वो सेटल करना है हमने कैश में, तो जो हमने कैश में सेटल किया उसका ही ट्रीटमेंट करेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे ऑफ किया है, तो वो बुक्स में रिकॉर्ड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके,
तो इसकी जो एंट्री बन जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज पेमेंट कर रहे हैं, कैश गोज आउट है तो क्रेडिट कर दिया। 1000 अमाउंट आ जाएगा, नरेशन आ जाएगी बीइंग क्रेडिटर्स अकाउंट सेटल्ड बाय कैश पेमेंट। ओके, कैश पेमेंट। ओके, कैश नेक्स्ट है हमारे पास एज पर कोर्ट ऑर्डर लायबिलिटी ऑफ ₹12,000 इज पेड टू एम्प्लॉय एज कंपनसेशन। ओके, अब कोई लायबिलिटी थी 12,000 की, ओके, कैश पेमेंट इज पेड टू एम्प्लॉय एज कंपनसेशन, एम्प्लॉय को दिया है एज ए कंपनसेशन। कोई लायबिलिटी थी, कोर्ट के ऑर्डर आ गए कि उनको पैसे दो, तो हमने कैश तो फिर पे करना ही पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर आए तो कंटीजेंट लायबिलिटी बनती है ना जी। हमने कंटीजेंट लायबिलिटी रखी भी हो सकती है, नहीं भी रखी हो सकती, वो उसके बारे में हमें अभी जहाँ देखना भी नहीं, क्योंकि हम कंप्लीट रिलेशन अकाउंट तो नहीं बना रहे, जस्ट जो पेमेंट की एंट्री है वो रिकॉर्ड करनी है तो वो कर देते हैं। ओके, लायबिलिटी पे हो रही है, इसका क्या मीन हो गया कि कैश हमारा जा रहा है और रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे डेबिट, तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी ओके, कैश पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 अमाउंट आ जाएगा, नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग ओके कैश पेमेंट ओके लायबिलिटी ऑफ पे टू एम्प्लॉय एज कंपनसेशन। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, कैश पेमेंट ओके। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल। ओके, कैश